Good morning students, welcome again in digital classes, and today I am here for class 9th. And dear student, in previous video we have discussed about that algebraic identities. Okay, so we have studied about, we have taught about, otherwise you can say we have understood about the five algebraic identities. For algebraic identities I told you in my particular video, and in previous video I told only one algebraic identity and their examples. Today again we shall learn about the algebraic identity and type number 6 and 7 we shall learn here in this video. Be ready and watch it carefully. Algebraic identity number 6. Okay, because 5 algebraic identities we have studied. Today we shall learn about algebraic identity number 6. This is the cube of binomial term. This identity related to the cube of binomial term means first term and second term, x plus y whole cubic. Okay, so when we expanded it means इसको जब हम ओपन करते हैं, so what we will get? So after the expanded form we will get x cube plus y cube. आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. कैसे राइट करते हैं प्रॉपर वे इसको मैं आपको बताता हूँ. सो आप इस वे में राइट कर सकते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर एंड देन y क्यूब. बट फॉर द इजी लर्निंग we can easily convert in this x cube plus y cube plus 3xy, right, and x plus y. इस वे में भी आप इसको राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. ओके, समटाइम यू कैन राइट इट 3x cube plus 3xy and x plus y plus y cube. So in this way you can easily expand this form, this identity. Okay, एक्सपेंड मीन्स आप इसको फैला सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं. एक्सपेंड का मतलब आप ये क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई क्यूब का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, राइट. इस वे को आप प्रोडक्ट जब आप करेंगे, जब इनका प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y क्यूब. ओके स्टूडेंट, एंड सिमिलरली वी कैन राइट आइडेंटिटी नंबर 6 बिकॉज आई एम टेलिंग हियर बोथ 7. आइडेंटिटी नंबर 7 that is also similar to you, only change sign is changed. x minus y cube equal to x cube minus 3x square plus 3xy square plus y cube. Otherwise you can say x cube plus y cube minus 3xy x minus y. इस दोनों ही कंडीशन में आप इस वे में भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. x क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई प्लस वाई क्यूब. ओके, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब. चेक इंपॉर्टेंट फॉर्म यू कैन से दिस. इन्हीं को आपको लर्न करना है, इन्हीं को आपको राइट करना है. और समटाइम क्वेश्चन कम इन दिस फॉर्म, अदरवाइज इन दिस फॉर्म, सो यू कैन मैनेज इट योरसेल्फ. क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है. एक्सपेंड फॉर्म आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं. बट यहाँ पे भी आपको ओपन करना पड़ेगा, तो लास्ट पोजीशन आपके पास यही भी आएगा. ब्रैकेट है, ओपन तो करना पड़ेगा, इसमें भी ब्रैकेट है, ओपन करना पड़ेगा. सो अपने पास लास्ट जो डेस्टिनेशन अपना, लास्ट टारगेट अपना वो क्या है, ये. जब हम इनको एक्सपेंड करते हैं तो अपने पास ये फॉर्म मिलेगी, ये नोट करते चलना.
So today we shall learn about only two identity number 6 and identity number 7. So first I am solving the example related to the exponent form, and after that we will solve the questions product form, and after that we will factorize here, okay, according to identity number 6 and 7. So three type of examples we will study here from both identities 6 and 7. So be ready. Now I am taking the first example related to the identity number first, okay, and question is here. Solve it. 3a minus 4b cube. What is the product, या how can we expanded it? इसको हम फैला कैसे सकते हैं, इसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी. सो डियर स्टूडेंट, ओके, आई एम टेकिंग हियर प्लस फर्स्ट, और इसी को हम नेगेटिव से कर लेंगे. पॉजिटिव पहले आइडेंटिटी नंबर 6 का अप्लाई कर देते हैं. 3a प्लस 4b मीन्स बाय द कंपेरिजन, कंपेयरिंग, आफ्टर द कंपेयरिंग वी विल गेट, आपको कंपेरिजन से क्या मिलता है, x इक्वल टू कितना आ रहा है 3a एंड y इक्वल टू कितना आ रहा है 4b. सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन आइडेंटिटी नंबर 6. नोट कर सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूट कर दें. सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3a, y इक्वल टू 4b इन आइडेंटिटी 6. वी हैव, जब आप इनको पुट करते हैं, x की जगह 3a राइट करना है, y की जगह 4b राइट करना है, तो आपको आंसर क्या मिलता है वो आप नोट करते चलें. 3a प्लस 4b क्यूब होल क्यूब इक्वल टू, फर्स्ट क्या दे रखा है क्यूब, वो फर्स्ट टर्म. सो फर्स्ट टर्म मीन्स x का क्यूब होना चाहिए. सो राइट 3a क्यूब साइन प्लस, देन 3 इंटू x मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड y 4b, देन प्लस 3 फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, देन स्क्वायर सेकेंड टर्म स्क्वायर एंड लास्ट एंड फाइनल स्क्वायर ऑफ सेकेंड क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म. इस वे में आपने राइट किया. देन यू सिंप्लीफाई इट, सॉल्व इट. डियर स्टूडेंट, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो लर्न द क्यूब ऑफ 1 to 15. 15 तक आपको क्यूब लर्न होने चाहिए, तब जाके आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा. अब यहाँ से हम बार बार बताते जाएंगे. क्यूब ऑफ 3 मीन्स 3 into 3 into 3 we will get here 27 a cube plus. Now how to find here, first you find out square. So write here 3 square of 3 9 and a square and 4b plus 3a square of 4 16b square plus cube of 4. Cube of 4 means 4 into 4 into 4, 4 4 just 16, 16 4 just 64 b cube. Now student again solve it. So 27 a cube plus, yes, 9 4 just 36, okay, 9 4 just 36, 36 3 just 108 a square b. I told you how to product the algebraic terms. First product the constant, find the product of constant terms, after that find the product of variable. So here constant term is 9 4 and 3, so 9 4 is 36, 36 3 is 108. Now variable term is a square and b, so product is a square b. Okay, write all the terms in the proper order, means in descending order. First take the maximum power, after that small power. इस वे में आप राइट करें, अच्छा लगेगा. नेक्स्ट, ये सीक्वेंस से आप राइट करते हैं तो भी अच्छा है. जैसे अपने ABCD हम जैसे बोलते हैं उस सीक्वेंस से राइट करते हैं तो आपके जो फ्लुएंस है बोलने का, राइट है, जिस एक्यूरेसी का आप साथ बोल सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. नाउ फाइंड द प्रोडक्ट. 3 3 जा 9, 16 9 जा आई थिंक 144 a b स्क्वायर, राइट. 16 3 जा 48, 48 3 जा 144, ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल 64 b क्यूब. दैट इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म. इस वे से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी नंबर 6 को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एक्सपेंडेड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू द आइडेंटिटी नंबर 7. सो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी नंबर 7 भी यहाँ पे राइट कर देता हूँ. आइडेंटिटी नंबर 7
x माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। इस आइडेंटिटी को आपको क्या करना है, लर्न करना है। ओके, नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है वो याद रखना। y पावर यहाँ पे 1 है, सो नेगेटिव आ रहा है। y पावर यहाँ पे क्या है, 3 है, मीन्स यहाँ पे y नेगेटिव है, सो पावर नेगेटिव है। पावर यदि बेस नेगेटिव है तो टर्म नेगेटिव कब आएगी, जब आपकी पावर क्या होगी, ओड होगी। मीन्स पावर यहाँ पे 1 है, तब यहाँ पे देखो नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव 3 आ रहा है, ओड नंबर है तो नेगेटिव आ रही है। यहाँ पे देखो y क्या आ रहा है, पावर 2 आ रही है, इवन में आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, चेक करने का। एग्जाम्पल लेके चलें इजी से, आइडेंटिटी नंबर 7 से रिलेटेड। एक्सपेंडेड फॉर्म एक इसका भी कर लेते हैं, साथ साथ में रेशनल नंबर का भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल है, मैं रेशनल फॉर्म से बता देता हूँ। मीन्स यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, 3/2p माइनस 2/3 क्यूब। ओके, फाइंड आउट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 3/2p माइनस 2/3 क्यूब। So in this way we have explained. So you can write here comparing, we will get x equal to 3/2p, y equal to 2/3 q. We substitute these values in this identity number 7. So first language you can write in your rough notebook, and after that now I am telling the solution. Put the value. X value is here 3/2p and cube minus 3. X value is here again 3/2 and whole square. Y value is here 2/3 cube. Okay, next plus 3. X value is 3/2p and y value is 2/3 cube whole square, and last and final minus 2/3 cube whole cube. इस वे में आपको क्वेश्चन को राइट करना है। सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने वैल्यू को, अब इसको ओपन कर लें, आप सॉल्व कर लें। कैसे करेंगे, क्यूब ऑफ 3 इज 27, क्यूब ऑफ 2 एट पी का आप सेपरेटली ले लें, कितना आएगा पी क्यूब। ये हो गया सॉल्व। नाउ यू सॉल्व द स्क्वायर। फर्स्ट सॉल्व स्क्वायर कर लें, एक वे और हो जाएगा। 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4 एंड पी स्क्वायर 2/3 क्यूब। नोट डाउन। नेक्स्ट प्लस 3 कितना हो गया, 3/2p ओपन इज स्क्वायर ईयर, तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 एंड क्यू स्क्वायर, एंड फाइनल एंड लास्ट क्यूब ऑफ 2 एट क्यूब ऑफ 3 27 एंड क्यूब। नाउ यू कैन ओपन कंप्लीटली 27/8p cube minus, yes, multiply it. So here I am telling separately how to multiply. First constant term 3 into 9/4 into 2/3. Okay, 3 to 3 1 time divide, 2 time, 2 और 4 में रिमेनिंग टर्म इज 9/2। ये हो गया। वेरिएबल क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू। ओके, इसका करते हैं प्लस 3 into 3/2 into 4/9। ओके, 3 3 या 9, 3 से 9 3 टाइम, 3 से 3 1 टाइम, 2 से 1 2, कितना आ गया प्लस 2 पी क्यू स्क्वायर, एंड लास्ट एंड फाइनल -8/27 क्यूब। दैट इज योर सॉल्यूशन। In this way you can easily expand the form. So both identity I am telling the altogether, identity number 6 and identity number 7. Two examples we have completed. How to find the expanded form? Yeah, how can we expand the identity number 6 and identity number 7? Now again we have solved two. We will solve two examples related to the identity number 6 and identity number 7. Okay, and that is the numerical question. Okay, numerical question means in this we have used only mathematics number, मतलब counting numbers. Look the examples. Means we are finding the product without actual multiplication. Here we are finding the multiplication. Look, example number first related to the identity number 6. Okay, find out the cube of 104.
क्यूब ऑफ 104 मीन्स आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि 104 इंटू 104 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप सोचो कितना टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। बट हियर वी आर यूजिंग द आइडेंटिटी, यू कैन कन्वर्ट दिस इन आइडेंटिटी फॉर्म। कैसे? इसको आप राइट कर सकते हैं 100 प्लस 4 एंड देन क्यूब। ये देखो कंपेयर हो गया, मैच हो रहा है। फर्स्ट टर्म x वैल्यू इज 100, y वैल्यू इज 4, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस ओनली। सो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म 3, फर्स्ट टर्म स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म एंड स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म एंड लास्ट एंड फाइनल क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म। इस वे में आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप रीड कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 3 स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस 3 फर्स्ट टर्म स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म प्लस क्यूब ऑफ सेकेंड टर्म। अब इनको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। नाउ ओपन इट। क्यूब ऑफ 100 का क्यूब मतलब 100 इंटू 100 कितने जीरो हो गए? 6। श्योर, इजीली। यहाँ देखो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000। 4 3 या 12 है, 12 इंटू 10,000 कितना होता है आप बताओ? 1,20,000 हो गया, राइट ना? 1,20,000। नेक्स्ट स्क्वायर ऑफ 4 16, 16 3 या 48 एंड 2 0 एंड लास्ट एंड फाइनल क्यूब ऑफ 4 इज 64। नाउ एड them, so direct you can add here। unit ones place is 4 0 0 0, so 4। tens place is 6 0 0 0 6। 100 place is 8, 1000 place is 4 and 10,000 place is I think 2 and leg period I think 1 0 1 I think इतना होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। 3 6 and 7 3 6 ओके। ये लो एक बार वेरीफाई कर लें आप इसमें में। 6 हो गया क्या? 2 4 6। नेक्स्ट डाउन 1,20,000, then 4,800 and then add 64, so total is 11,24,864 is the product. So in this way you can easily find out the product of numerical term using the identity number 6. Now I am telling the next example related to this identity, okay? That is how to find the cube of 96. Cube of 96 same as cube of 96 represent 96 into 96 into 96. So after we have, if we are using here actual product, actual multiplication, so we will take the long time. यदि इसको एक्चुअल हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे बेटर है उसको हम किस में कन्वर्ट करें? आइडेंटिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज की हमने? 6 में। और अब किसका एग्जांपल आ रहा है अपने पास? आइडेंटिटी नंबर 7 का। सो वी कैन इजीली कन्वर्ट हियर 100 माइनस 4 क्यूब, बिकॉज 100 माइनस 4 कितना होता है? 96 एंड क्यूब। सो दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 7। सो वी हैव सब्स्टिट्यूट हियर दीज वैल्यूज। सो व्हाट वी विल गेट? क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस 3 स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म and then second term plus 3 first term and square of second term minus cube of second term. Now open it same way 60। next square of 100 10,000 कितना हो जाएगा? 1,20,000 plus 16 48 4,800 and last 64। Dear student, be aware about this question because two terms are positive and two terms are negative. So first you add the positive and after that add the subtractive. Means यहाँ पे पहले आप एडिशन करना है, पॉजिटिव को ऐड कर लें, नेगेटिव को ऐड कर लें और उसके बाद में आप सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपने 10 लाख में से ऐड किया कितना? 4,800। कितना आ जाएगा? 10,04,800 माइनस कर देंगे कितना? 1,20,000 एंड 64 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,20,064।
ये दोनों हमने ऐड कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लिया, राइट है। नाउ सब्ट्रैक्ट इट। सो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे शो कर देता हूँ 10,04,800 माइनस करना है आपको 1,20,000, 1,20,064। सब्ट्रैक्शन किया कितना आ गया 6, 3, 7, 4, 8 एंड आई थिंक 8। ओके, अगेन चेक 6, 4, 10, 3, 6, 9, 10, 8, 4, 0, 9, 10. Okay, so remaining value is here at 8,84,736. That is the product of cube of 96. So these are the two examples. According to identity number 6 and 7, find out the product without actual multiplication. Okay, and same question I told you in previous identities in number 1st, 2nd, 3rd. Okay, right now. So using this way you can easily understand the concept of identity number 6 and 7. Now today I am telling the last and final two examples related to the identity number 6 and 7, and that is these examples are related to the factorization. These questions are related to the factorization. So I am telling these examples according to your book. Okay student, according to book means I am taking these examples from your book. Okay, first using the identity first 6 I am taking the example. Okay, that is at a cube plus b cube plus 12a square b and I think plus 3, 2, 2. So I think 4, 6 ab square. In this way our question is come. Okay, 6ab square. Same way, dear student, check it here. First convert this question according to the identity. That is very important. यदि आप ऐसा कर लेते हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है पता चल जाता है फर्स्ट क्यूबिक सेकंड क्यूबिक आ रहा है ना, क्यूबिक टर्म। सो आप इसको आइडेंटिटी के थ्रू राइट कर लेते हो, आपको इजीली सॉल्यूशन मिल जाता है। कैसे? कन्वर्ट इट एट ए क्यूब प्लस पावर देखो स्क्वायर 2 आ रही है ना, पहले इसको राइट कर लें 12a स्क्वायर बी देन 6a स्क्वायर एंड एट लास्ट वी राइट बी क्यूब। मीन्स आपने इस क्वेश्चन में आपकी जो फॉर्म आ रही है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, यू हैव कन्वर्टेड, चेंज इट, रीअरेंज आपको करना है इसमें, और किसके अकॉर्डिंग करना है? आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, आपको जो मैंने बताया इसी इजी वे मिल जाएगा। नाउ यू आर हियर डूइंग फैक्टराइजेशन, मीन्स आप इसके फैक्टर फाइंड आउट करना है किसको, मीन्स इस क्वेश्चन को आपको इस वे में राइट करना है। कैसे करेंगे? ओनली टेक 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, क्यूबिक टर्म यू हैव टेक, परफेक्ट क्यूबिक टर्म। चेक एट इज विच टर्म ऑफ परफेक्ट क्यूब, एट किसका क्यूब होता है? आप बोलोगे सर 2 होता है ना, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। सो राइट 2a एंड क्यूब। नाउ टेक लास्ट बी क्यूब को आप क्या राइट करेंगे? b एंड क्यूब। सिंपल, मीन्स अकॉर्डिंग टू आप ये देखेंगे कि x की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 2a और y की वैल्यू क्या आ रही है b। अब आप कहोगे सर ये कि नहीं है अभी तक, इसको आप आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग रन कर दें। कैसे? +3 x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी आ रही है 2a एंड होल स्क्वायर, y वैल्यू कितनी आ रही है b। इसको मत यूज करना, अपने आप सोल्व हो जाएगा ये। +3 a वैल्यू इज 2a एंड b वैल्यू इज b स्क्वायर। नाउ चेक इट अगेन, इट इज करेक्ट और नॉट। अब ये मैच हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक कर लें आप। 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12, डन। a स्क्वायर b, डन। 3 2 जा 6, a एंड b स्क्वायर इज b स्क्वायर। मैच हो रहा है, इट मीन्स योर कैलकुलेशन इज करेक्ट। इफ एवरी क्वेश्चन या एनी टर्म कम इन दिस ऑर्डर, मीन्स इस ऑर्डर में आने का मतलब इस फॉर्म में आ रहा है, और इस फॉर्म में आ रहा है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? x + y क्यूब में राइट कर सकते हैं। सो राइट हियर यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 6। आपने यहाँ पर नोट करना है कि किस आइडेंटिटी का आप यूज करें। यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 6 वी कैन राइट हियर 2a + b क्यूब। क्या राइट कर सकते हैं? 2a + b क्यूब, और एट लास्ट इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में राइट करना है। सो यू कैन राइट 2a + b and 2a + b. So these are the factor.
These are the factors. Yeah, you can see these are the factor of the given question. I hope you are getting the points. Last and final example I am telling you that related to the identity number 7. So understand the proper concept and solve all the question. Again I am taking the example from your test notebook. Okay, 27p cube minus 1 upon 216 minus 1 upon 216 q cube plus minus 9 upon 2 p square. Okay, and last and final plus 1 upon 4 p. Okay, this is your question from your book. 27p cube minus 1 upon 216 minus 2 upon p 9 upon 2 p square plus 1 upon 4 p. Dear student, first rearrange this question according to identity, because first term is showing the cube and second term also is the form in cube. Remaining term is here p square. P square means in this form, negative sign also, and this is position, this is represent this side, right? So we have first rearrange, so we will write 27p cube minus 9 upon 2 p square plus 1 upon 4 p and minus 1 upon 216. After the rearranging, याद रख लेना, ये रीअरेंज आपको करना है, इससे आपको सॉल्यूशन इजी वे में मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको यदि प्रोसेस ऑन रखनी है. सो फर्स्ट यू कन्वर्ट द क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन इन अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी. आपको मैंने बताया इस बेसिक में आपको क्या है, इस बेस में आपको क्या करना है, क्वेश्चन को राइट करना है. ओके, नाउ चूज फर्स्ट एंड लास्ट. और दीज आर द परफेक्ट क्यूबिक नंबर. श्योर ये होंगे आपके, अदरवाइज राइट नो, अदरवाइज यू कैन इजीली कन्वर्ट इन क्यूबिक फॉर्म. यदि नहीं होते हैं तो भी आपको कन्वर्ट करना है. लुक हियर, 27 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 3, राइट. क्यूब ऑफ 3 कितना होता है 27, तो इसको हम राइट करेंगे 3p क्यूब. लास्ट वाले में देखो 216, ये हो जाता है अपना कितने का 1/6 क्यूब, बिकॉज 1 का क्यूब कितना होता है 1, सो 1 and 6 का कितना हो जाएगा 216. ये वे आपने राइट कर लिया, साइन आपने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं. नाउ रन अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी नंबर. पुट द साइन नेगेटिव 3, x वैल्यू इज हियर 3p and whole square and y value is here 1/6. Okay student, next plus 3, x value is 3p and y value is 1/6 whole square. Done. ये लो, नाउ चेक इट इज करेक्ट और नॉट. कि आपके यदि इनको प्रोडक्ट करते हैं तो 9/2 p स्क्वायर आना चाहिए, इसका आप प्रोडक्ट करते हैं तो कितना आना चाहिए 1/4 p आना चाहिए. यदि आ रहा है इट मीन्स यू आर गोइंग इन पॉजिटिव वे, राइट, करेक्ट वे में आप जा रहे हैं. उसके बाद में आप सॉल्यूशन राइट कर सकते हैं. कैसे प्रोडक्ट करो, देखो 3 × 9 × 1/6. 9 कैसे आया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है. सो 3 × 9 × 1/6. 3 का डिवाइड दिया 6 में 2 टाइम, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी रहेगी 9/2. देन p स्क्वायर मैच हो रहा है. नेक्स्ट 3 × 1/36. 36 कैसे आया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36. 3 से 3 कितना हो गया 12 टाइम, 3 से कितना हो गया 4 टाइम, कितना आ रहा है 1/4. डन. सो नाउ यू कैन राइट हियर यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 7. यूजिंग आइडेंटिटी 7 वी कैन राइट व्हाट वी राइट 3p - 1/6 क्यूब. फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 3p और सेकेंड टर्म क्या है 1/6. सो पुट द नेगेटिव साइन and convert in this 3p - 1/6 and at last you write the factors. So 3p - 1/6, 3p - 1/6 and 3p - 1/6. So these are the factorization of identity number 6 and 7. So today I told you 6 examples, 3 type of question and using the identity 6 and 7. And I think in next video we shall learn, we will discuss again identity number 8 and 9 and 10.
these are not given in your book but given, but in particular form is not given. So I will include identity number 9 and 10, and I will explain here examples related to the identity number 9 and 10. Only one identity again given, identity number add. So about this identity we will discuss on tomorrow. If you are getting any problem, so you can put your comments in the doubt column. Okay, write the problem name and complete the description you will write in your doubt column, and try to understand the concept of identity number 6 and 7. These are very useful for also competition classes, because in reasoning and other type of questions in algebra we can use. Okay, and also linear equation means सरलीकृत जिसको हम बोलते हैं, उसके सिंप्लीफिकेशन उसके अंदर भी हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी नंबर 6 and 7. सॉल्व द होल एक्सरसाइज means whole exercise means related to question identity number 6 and 7 you can solve, and thank you for watching.